लोग ना प्रतीक और दीक्षा है हमारे साथ। इन्होंने 23 में जो है हमारे पास क्लासेस करा था और अभी ये लोग अपने कोर्स कर रहे हैं। आई थिंक 1 साल इन लोगों का पूरा हो गया है। तो इन लोगों से सुनते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे और ये चीज़ बताना कि क्या है अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कॉलेज लाइफ का। ठीक है, तो आइए प्रतीक। हेलो एवरीवन। हेलो। नहीं सर, कोई बात नहीं। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी। अप्लाइड साइकोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ और भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से हूँ। एंड CUET यहीं से पढ़ के दिया था। एंड ऑनेस्टली बोलो तो बिल्कुल बहुत इजी टेस्ट आता है। कोई आवा है बस भाई, ऐसा कुछ लाइक कुछ इतनी एक्सट्रीम कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत इजी है, बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं। एंड बस ये है कि आपको एक विज़न होना चाहिए कि आप आगे क्या करना चाहते हो। एंड मेरे को खुद, मैं PCB वाला हूँ एंड मेरे को डॉक्टरी करनी थी, लेकिन मैं साइकोलॉजी में BA ऑनर्स कर रहा हूँ। तो इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा माइंडसेट अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि बाद में क्लियर हो ही जाएगा। आगे सर इसी में देखेंगे, अभी आगे क्या होगा वो भी पक्का थोड़ी है। आई मीन इसी में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, तो इसी में देखेंगे या फिर कुछ और ही बिल्कुल अलग। So hello, I'm Diksha Arora. I'm also pursuing psychology honors from Indraprastha College for Women and अभी 1 year ही हुआ है। मेरा साइकोलॉजी करने का मोटिव हमेशा से था। सिंस लाइक 8th क्लास आई हैव बिन फैसिनेटेड विद साइकोलॉजी। सो हमेशा से मैं थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज गेन करती ही रहती थी। एंड बट फिर भी 11th-12th में साइंस ले ली एंड सोचा उससे ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट साइकोलॉजी से फैसिनेशन कभी गई नहीं, तो उसी को ही अपना एम बना के रखा। आई वुड सजेस्ट कि आप कॉलेज में जो भी पढ़ रहे हो उसमें अपना इंटरेस्ट बिल्ड करते रहो, क्योंकि कॉलेज में आके कोई फोर्स नहीं करेगा पढ़ने के लिए। कोई जैसे स्कूल में टीचर्स या पेरेंट्स सर पे बैठे रहते थे कि पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज में ऐसा कोई नहीं करता। आपको रिपोर्ट्स अपने आप लिखनी है, आपको असाइनमेंट्स खुद करनी है, कोई नहीं कुछ कहेगा। तो इस वजह से आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। आई वुड जस्ट सजेस्ट, या अगर नहीं है तो बिल्ड करो उसके बारे में और जानो, क्योंकि हर फील्ड इंटरेस्टिंग तो होती ही है। और विकास सर हैं, इन्होंने इस बार आप सब लोग, आई थिंक जो भी लोग 24 में पढ़ा था, विकास सर ने मैथ्स पढ़ाया था आप लोगों को। तो सर से सुनते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बच्चों से, आप लोगों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हेलो बच्चों, आप लोगों को एक बात पता होगा कि मैंने ही आप लोगों को मतलब GT पढ़ाया था और डोमेन मैथमेटिक्स मैंने भी पढ़ाया था। तो लगभग आप लोगों को मतलब कि मैंने जो पढ़ाया था मतलब वो एग्ज़ाम के लिए कितना रेलिवेंट था और एग्ज़ाम के लिए कितना रेलिवेंट नहीं था, वो तो आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि आप लोगों ने पेपर दिया है। जिसका जो भी स्ट्रीम चाहिए था, मतलब जिसका जो भी एम्बिशन था कि हाँ हमको ये कोर्स मिले, किसी को BA LB समथिंग जो कुछ भी हो, तो सबको कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। और आगे आप लोग यही करो कि आप लोग ये क्या है, कॉलेज ईयर है नहीं है, मतलब ये ग्रेजुएशन का मतलब पीरियड है आपको। अब यही सारा चीज़ है ना, जो आप लोगों को सारा चीज़ हर चीज़ यही डिसाइड करेगा। नहीं कि आप लोगों को आगे मतलब कहीं भी लाइफ में कुछ भी करना है, मान लो कि यहाँ से आप किसी को कहीं भी जाना है, किसी को मान लो कि बहुत सारे आप लोग देखते होंगे कि जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं, तो मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकेंड ईयर से मतलब उनको लाइफ में आगे क्या करना है वहाँ से शुरू कर दे। मान लो किसी की सिविल की तैयारी करनी है, मान लो किसी को बैंक एग्जाम से, या किसी को और भी फाइनेंस, या किसी को MBA करना है, तो उनका एक गोल सेट हो जाता है। 1 साल चिल करो, मतलब जो फर्स्ट ईयर होता है वो चिल करो, लाइफ में वो चिल करने का होता है। लेकिन सेकेंड ईयर से आप कंसियस हो जाओ कि आपको आगे हमको लाइफ में करना क्या है। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। और उज्जवल आगे आ जाओ, चलो यहाँ बैठो। श्रेय आप भी आ गए हो, इनके बगल में बैठो, निकिता के बगल में। तो ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोगों के, तो जैसे यहाँ पे दीक्षा ने साइकोलॉजी ऑनर्स है इनका, है ना, और इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से ये कर रही हैं। तो इन्होंने और प्रतीक ने भी जो आपको बताया, अभी फर्स्ट ईयर के बाद तो
कैसे क्या है, कैसा कॉलेज लाइफ है। तो अभी हम लोग ना एक बार संयम है यहाँ पे, तो इनकी मम्मी भी आई हुई हैं। ये स्टार्टिंग में भी आए थे, इस बार आपने इसी बार 24 में इन्होंने पेपर दिया है ना, और इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये जो भी कोर्स भरते ये उनको मिल जाता है ना, जो सा भी कोर्स भरते इनको मिल जाता, पर इन्होंने बीए ऑनर्स इंग्लिश चुना है। तो पहले इनकी मम्मी से सुनेंगे कि क्या सोचती हैं, उसके बाद फिर संयम को से भी बात करेंगे, है ना। आ जाइए, कोई बात नहीं। यही तो मौका है जब आपको घर के अलावा भी कुछ काम के लिए पर क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, बस यही बोलूँगी मन लगा के पढ़िए, अपने एम को पूरा कीजिए। हाँ, संयम जो चाहता वो पा सकता था, बचपन से ही इंटेलिजेंट है, स्कूल का टॉपर है, 97% इसने 12th में लाया, लेकिन फिर भी मैं डर रही थी ये क्या करेगा। और मैं सर के पास भी आई तो इनको बहुत परेशान की सर, लेकिन सर ने मुझे ढांढस बजाया और इसने हिंदू कॉलेज लिया। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे बेटे ने लिया। बस डर तो सभी पेरेंट्स को लगता ही है ना, और बच्चों को भी लगता है। खैर ठीक है, तो आप लोग संयम, आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलो। देखो क्या है ना, मैं ये सारी चीज़ें क्यों कराता हूँ 15 अगस्त में कुछ भी इवेंट कराने से, क्या होता है ना कि जीवन में, मैं आपको सही बताऊँ, तुम सोचते होगे कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे सक्सेसफुल होता है, ये गलत है ना। ऑल्दो हम पढ़ाने का काम करते हैं, पर मुझे पता है कि जीवन में सफलता के लिए ना ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आज के टाइम पे एक ऐसी क्वालिटी है, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो इस देश में ना, आप किसी फील्ड में जाओ, आपको चाहे जैसे भी वो बिल्ड करना पड़ेगा, और वो क्वालिटी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता। ठीक है, इसीलिए आज के टाइम पे आप देखोगे जो कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वहाँ पर ना अपॉर्चुनिटी होती है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी होती है? आपको जितने भी लाइफ के अलग अलग डायमेंशन है, चाहे डांसिंग है, सिंगिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, पेंटिंग है, इन सब की अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे। तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और इसमें और बेहतर करना है। और सबसे अच्छा एक जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई के अलावा गलत काम में नहीं जाना है। यानी पढ़ाई के अलावा गेम खेलने वाला में लग गए, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, या पॉलिटिक्स कर लिए। पॉलिटिक्स को भी अगर सही तरीके से करो दैट इज़ गुड, बट जो अदर टाइप ऑफ पॉलिटिक्स होती है, कॉलेज में पर्चे बांट रहे हैं, खड़े हैं गेट पर, है ना, हमें वोट दे दीजिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए है ना। तब तक बचना चाहिए जब तक कि आपके घर में ही कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन ना हो। अदरवाइज कार्यकर्ता जो होते हैं, वॉलंटियर जो होते हैं पॉलिटिक्स में, उनकी ना कोई कैरियर नहीं होती। फैमिली में कोई बहुत बड़ा नेता है तो कुछ ना कुछ बन जाओगे, अदरवाइज फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ भी बोलो, मौका है आपको बोलना। क्या मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा पढ़ने का, या क्या करना चाहते हो, इसी के बारे में बोलो, है ना। जो भी दिमाग में आ रहा है, कोई बात नहीं, बदल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सो हेलो एवरीवन। अब तक का अगर मैं अपने कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं सब कुछ समझने की। बट हाँ, मेरा कॉलेज हिंदू कॉलेज है जिसमें मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश परस्यू कर रहा हूँ। और जैसे मैं बोला, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, बट एक चीज़ है, जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं कॉलेज गया था तो लगा था कि बहुत सारे लोग होंगे, अलग लोग होंगे, बट फिर थोड़ा इंटरेक्ट करके पता चला नहीं, सब अपने जैसे ही हैं। तो जो अभी जैसे फ्यूचर में जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि वैसे स्ट्रेस मत लेना कॉलेज का कि क्या होगा वो होगा, सिंपल सा है, नॉर्मल रह के जाना, बी योरसेल्फ जो बोलते हैं, बस इतने। थैंक यू संयम। और कीर्तना है, उसके पापा आए हुए हैं, हर इवेंट जब भी हम लोग कराते हैं ये समय निकाल के आते हैं, है ना। और आइए सर, कुछ आप। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, मेरी बेटी ने 12th बाल भवन पब्लिक स्कूल से किया था। फिर CUT के लिए मैं कई बार था कि इसने बोला मेरे को कोचिंग करनी है, तो मैं कई जगह पता किया था। यहाँ पे RBS में, मैं पहले RBS में ही आया था, यहाँ से पता करके गया था, यहीं पे मैंने एडमिशन कराया था। फिर ये RBS और मेरिट जोन एक ही है, तो मेरिट जोन में इसका हुआ, और इसकी फ्रेंड भी मेरिट जोन में ही कर रही थी, तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट हो गया था। तो इसको अभी कमला, पहले इसके काउंसलिंग में भी सर ने काफ़ी हेल्प करी थी। पहले इसको फर्स्ट राउंड में शिवाजी कॉलेज मिला था,
बट फिर सर से डिस्कस करके हम लोगों ने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन में डाला था, तो उसमें अपग्रेडेशन में इसको कमला नेहरू कॉलेज मिला जो साउथ एक्स में है, वुमेंस कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। और ये अभी जैसा कि मैथ वाले सर ने बोला कि फर्स्ट ईयर चेयर्स का होता है, तो ये अभी चेयर्स ही कर रही है। वहाँ पे एक डांस ग्रुप है इसके कॉलेज का, वहाँ पे इसने ज्वाइन किया हुआ है। बाकी आप लोग भी फर्स्ट ईयर इंजॉय कीजिए और सेकेंड ईयर से क्या करना है वो अपना सोच के आगे का कैरियर बनाइए। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, आज और आप लोगों को ना मैं कुछ बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसमें बहुत एक ख़ास एक्सपीरियंस रहा है नैन्सी के बारे में, ठीक है। तो नैन्सी अभी आप जो है ये जब आई थी तो बहुत परेशान थी और थोड़ा सा घबराहट तो हर बच्चों के साथ होता है ना। पर जो अच्छी बात है कि एट द एंड अंत भला तो सब भला कहते हैं। तो अभी मैं इनकी मम्मी भी आई हुई है, इनकी मम्मी को बुलाऊंगा और ये कुछ बताएंगे जैसे सब लोग बता रहे हैं। आ जाइए मैम। ये CUT का कंसेप्ट पहली बात तो बहुत ही अच्छा किया है। पहले मेरिट के बिहाफ पर जो बच्चों के एडमिशन होते थे वो बहुत ही प्रेशराइज्ड और बहुत मतलब बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ये लगा ले वो है। दूसरा, कई स्टेट बोर्ड होते हैं वो अच्छी मार्किंग करते हैं, तो दिल्ली के स्टूडेंट और ज़्यादा परेशान थे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने IQ दिखाएं। दूसरा, आप जब भी इसमें है कि आप CUT के टेस्ट के बाद अब जब फॉर्म्स फिलअप करते हैं तो अपना इंटरेस्ट देखें बेटे, जो खास करके अब नई इसमें ज्वाइन किया है मेरिट जोन में, तो अपना इंटरेस्ट देखें, क्योंकि आप अपने दिल की सुने आपको क्या करना है लाइफ में। कई बार होता है कि एक बार ले लिया वो कोर्स और फिर वो स्किप कर दिया, जैसे मेरी बेटी ने किया। पहले नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, खूब अच्छा कॉलेज लिया इन्होंने, IQ भी अच्छा, फिर इसने स्किप कर दिया कि नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से ये क्या होगा, थोड़ा सा परेशान हो गई। और उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सुधांशु सर की, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर के इंसान हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं, गाइडर भी अच्छे हैं, एक अच्छे दोस्त, या कभी भी मतलब फॉर्म फिलअप करना या वो तो बहुत काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। और वो दिख ही रहा है, क्योंकि एडमिशन होने के बाद कोई कोचिंग सेंटर नहीं पूछता ना अब कहाँ हो, बट अभी तक टच में, और फ़ोन गया था हमारे सब कुछ छोड़ छाड़ के। जब मैं बाहर थी तब भी मैं आई, मैंने कहा नहीं सर बुला रहे हैं तो ज़रूर जाएंगे। तो आपको एक फैमिली इन्वायरमेंट मिलेगा, आपकी वैसी प्रॉब्लम्स के लिए भी सर वो होंगे। तो अगर आपके और भी कोई फ्रेंड या और हैं तो आप उन्हें वो करें, ये नहीं मैं इनकी कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ पर मैं एक मदर होने के नाते थैंकफुल टू मेरिट जोन एंड सुधांशु सर। मेरी बेटी को भी कॉलेज मिल गया है और वो फर्स्ट ईयर में है, एक अच्छा कॉलेज मिला है JMC, और उसके सब्जेक्ट भी उसने अपने इंटरेस्टिंग वाले लिए हैं। इवन फॉर्म उसने जब नहीं भरा था तो भी यहाँ आके भर के गई है वो। तो ये एक अच्छा कैंपस है, आप लोगों को एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलेगा हर तरह से। तो अपना बेस्ट दीजिए, बाद में रिग्रेट ना हो कि हमने इतना रह गया वो रह गया, पीछे पड़ जाइए इनके। एंड ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू मैम। तो काउंसलिंग में मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना छूट जाता है, कुछ दिक्कतें हो जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी मैम ने याद दिलाया कि नैन्सी ने भी, इसने भी कई सारी चीज़ें, जैसे लास्ट डे पे हम लोगों ने इनका फॉर्म भरा था, जबकि पूरे काउंसलिंग का हर साल जो लोग यहाँ पर हैं, दीक्षा भी हैं, प्रतीक भी है, हर साल मैं हर डेट बाय डेट इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि ये चीज़ करिए, ऐसे करिए। एक हमारे यहाँ ज्योति नाम की लड़की थी, इस बार आप कई लोग पहचानते होंगे 24 में, उनको फर्स्ट राउंड में ही मिरिंडा कॉलेज अलॉट हुआ था, और बहुत अच्छी थी पढ़ने में, बहुत सीरियस। कई बार क्लास अगर वो 10 मिनट पहले आ जाती थी तो इधर उधर घूमती नहीं थी, पढ़ाई करती थी। उसके बाद समथिंग, मतलब मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि 27 तारीख लास्ट डेट है, आपको फ़ीस पेमेंट करने की, सब कुछ कर दी, लेकिन उन्होंने गूगल पर सर्च किया तो उसको दिखाया 5 तारीख लास्ट डेट है, तो वो निश्चिंत हो गई, और इससे उनका ना वहाँ एडमिशन कैंसिल हो गया।
अब मैं जब फर्स्ट टाइम उससे बात किया तो मैं भी ज़्यादा कुछ बात ही नहीं कर पाया, क्योंकि किसी बच्चे के नज़र से देखिए, मिरिंडा कॉलेज फीमेल के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है DU का, वहाँ पे एडमिशन आपको हो गया और आप फ़ी पेमेंट नहीं कर पाएँ या आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएँ, तो एक बहुत बहुत ही शॉकिंग होता है। तो मैं सोच रहा था कि अब मैं वहाँ पर हूँ नहीं, पता नहीं वो किस मेंटल स्टेटस में होगी, मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाया। मैं 4-5 दिन बाद उससे बात किया, तब तक थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, अब जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में क्या ही सोचना। तो फिर भी उसके थर्ड राउंड में जब फिर से अपॉर्चुनिटी दिया गया उन बच्चों का जिन बच्चों ने पहले राउंड या सेकेंड राउंड में जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था या कैंसिल हो गया था या किसी कारण बस वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, तो तीसरे राउंड में उसे जा कर के दौलत राम कॉलेज मिला है, जो कि वो भी दौलत राम भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है DU का, ठीक है, नॉर्थ कैंपस में है। और वो आज आ नहीं पाई हैं, लेकिन ये चीज़ होती है, आपको आगे के लाइफ में भी ना कितना भी कुछ भी करो, घूमो फिरो, सब कुछ सारे काम करने के बाद, लेकिन अपने करियर के बारे में थोड़ा बहुत टाइम को लेकर के कॉन्शियस रहना इस चीज़ को लेकर के, है ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है ना इस देश में कि तुम्हारे पीछे ना बहुत लोग खड़े रहेंगे हर जगह पर, ठीक है। और एक स्माइली है ना, तुम्हारी दोस्त नहीं आई रिया, अच्छा ठीक है, इनकी मम्मी भी, आई थिंक आप पहली बार आए हैं मैम, आ जाइए एक बार, कुछ बताइए आप, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली इसको मरीना फर्स्ट में लिस्ट आ गई थी, मेरी मदर ने नहीं कहा कि एक्चुअली दूर की वजह से। अब ये माता सुंदरी कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ है, अभी इसको रिसेंटली इसको अवार्ड भी ट्रॉफ़ी मिली है पेंटिंग कंपटीशन में। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है यहाँ पे। इसकी फ्रेंड ने भी यहाँ पे करा था, वो आ नहीं पाई कि एक्चुअली संडे उसका कॉलेज होता है, नॉन कॉलेज। सर की बात भी इसने मेरे को बताई है, मुझे बहुत वन ऑफ द बेस्ट लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ठीक है, और ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास अर्चना और दामिनी है, जिसमें मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ। दोनों जुड़वा बहन हो तुम दोनों, आस पास का ही है पर, है ना, दोनों एक ही क्लास में एक ही साथ आई थी। और ये लोग भी जो है काफ़ी मतलब आई थिंक जब इसके पापा आए थे आपका यहाँ पर लेकर के, तो उस टाइम पे भी ड्रीम लेकर के सब लोग, और ये बाहर से आए, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आप लोग, तो फिर भी इन लोगों ने पहले राउंड में ही इनकी जो है कॉलेज अलॉट हो गई और इन्होंने एडमिशन भी ले लिया है। तो इनकी मम्मी भी है, आप कुछ कहेंगे? आ जाइए। अरे क्यों, घबराना क्यों है? तो अच्छी बात है। देखो इन्होंने जिस जगह पे, हमारे पास बहुत कम बच्चे आते हैं ना जो दिल्ली के बहुत बाहर के हो और पर्टिकुलरली हिंदी मीडियम से पढ़ कर के आए हों, कम बच्चे आते हैं। तो पर इन्होंने जो हिम्मत किया और पहली बार घर से बाहर रहना, अकेले रहना, यहाँ पर सारी संघर्ष को देखते हुए फिर पर चलो अभी अच्छा हुआ। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पहुँचते हैं और 2-3 चीज़ें जो है ना मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। और किसी के मम्मी पापा तो नहीं रह गए, बच गए? ठीक है, मैंने पहले भी बताया है, एक बार सभी बच्चों को बुला करके और उनके कोर्स के बारे में बात करने से पहले आज जो है आयुष, आगे बैठोगे? बातें मत करो। तो एक बड़ा ही क्वेश्चन था एडमिशन के बाद से ही कि अब आगे क्या करना है, नहीं करना है, ये कोर्स का क्या स्कोप है, उस कोर्स का क्या स्कोप है। तो मैं ना थोड़े से 5-10 मिनट में एक बार बताना चाहूँगा कि क्या क्या ऑप्शन है और कहाँ पर ना आप लोग आगे कैसे उसको प्लानिंग करें। मेरी एक्सपीरियंस इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि मैं 10th क्लास के बाद से ही मैं बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्सेज, इन सब को सर्च करता रहा हूँ बहुत पहले से। मुझे खुद भी याद नहीं, 15 साल पहले मुझे ऐसे ऐसे कॉलेज और ऐसे ऐसे कोर्स के बारे में पता है। तो करियर में कैसे क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड बस बेसिक चीज़ों के बारे में ना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको और आप ना कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग एक एक बच्चे को इंट्रोड्यूस करके और फिर जो है आगे इसको प्रोसीड करेंगे। आप सब लोग अभी यूजी लेवल पे हैं, राइट? ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जहाँ पर आप ग्रेजुएशन के कोर्सेज करते हैं।
ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेस हैं इसको ना मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक ऐसी कोर्सेज जिसमें ना आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा है, और बेसिकली वो सारे कोर्सेज जो हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं। और आपको भी पता है डीयू में जैसे मान लो बीबीए है, एफआईए है ना, और बीएमएस है, कुछ कोर्सेज हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब पा सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग जो भी अभी यहाँ पर जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल पर बहुत अच्छी जॉब या बहुत आगे करियर परस्यू करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप सब लोग अपने अपने स्ट्रीम को, ड्रीम को परस्यू करिए, और इसके लिए आपके पास ना टाइम है, आपको अभी से सोचने की ज़रूरत नहीं है। सर ने ही बताया, 1 साल आप अपने नॉर्मल जो आपका कॉलेज लाइफ है इन सब को एंजॉय करिए, उसके बाद आप अपने आगे के बारे में सोचिए। मैं किसी स्माइली भी हैं, इन्होंने मुझे लगता है कि रिज़ल्ट आने से पहले इन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि सर मैं ना यूपीएससी की कोचिंग मुझे बता दो। मैंने उस समय भी इनको समझाया था अभी नहीं करना, ये सारे ट्रेंड आज के टाइम पे हो गए। बच्चे 7th क्लास में होते हैं, माँ बाप उसको आईआईटी की तैयारी में लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर कोई बच्चा मेहनती हो जाए ना, 1 साल में कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, और अगर उसको जीवन में काम का, मेहनत का अगर वो मतलब ना समझ पाए तो आप 10 साल पढ़ा दो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है किसी चीज़ को लेकर के बहुत पैनिक। हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे बच्चे जिनको एग्ज़ाम 3 साल बाद देना है ना, और अभी से सर मुझे करना ही है, सर कुछ भी करा दो, मेरा करवा दो, सर मुझे बता दो। मैं अब अगर वो 5 मिनट वो बैठे रह जाए, परेशान हो जाएगा, नहीं मुझे पढ़ना ही है ना। इन सारे चीज़ों से आज के टाइम पे ना जो करियर और जिस तरह से माहौल है, आप ना डिप्रेशन में जा सकते हो। कभी भी पढ़ाई को, कभी एग्ज़ाम में थोड़े नंबर कम आ जाए, बिल्कुल चिंता मत करना, है ना। नंबर कम आ जाने से या नंबर बहुत ज़्यादा आ जाने से कोई व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पीजी लेवल पे अगर हम लोग बात करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से ज़्यादातर लोग, जो लोग ह्यूमैनिटीज़ में हैं, मान लीजिए जैसे एक स्टार्ट करते हैं इनसे, अभी कोई बीए इंग्लिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बीए इंग्लिश के बाद जो भी आपके पास जो ऑप्शन है, अब इंग्लिश एक ऐसा कोर्स है जिसकी कहाँ पर आप कर सकते हैं लैंग्वेज सीखने। देखो, एक तो आप किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ के टीचर बन सकते हो। ठीक है, टीचिंग कर सकते हो, तुमने मान लो बीएड कर लिया या फर्दर पीजी कर लिया, यूजीसी नेट करा, लेक्चरर बनना है। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, जॉब्स है ना, अच्छी जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो इंजीनियरिंग में है, मेडिकल आप सब लोगों को पता है। ठीक है, और तीसरा जो है वो है मैनेजमेंट। अगर ध्यान से देखा जाए तो यही तीनों जॉब हैं, यही 3 सेक्टर हैं, और इसमें से मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे आप में से ना, मैं आपको लिख करके देता हूँ, आप में से 10 साल बाद आना इसी जगह पर, आप में से ज़्यादातर बच्चे ना समवेयर कहीं ना कहीं आप इस वाले रोल में ना सेट हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा भी जो करियर ऑप्शन है डांसिंग, पेंटिंग में अच्छा, उसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में मैं उतना नहीं बता पाऊँगा। हो सकता है, एक कहावत है कि इंग्लिश में कहावत है, माई हॉबीज़ आर स्किल्स आई नेवर न्यू आई हैड। मतलब मेरे जो हॉबीज़ को क्या कहेंगे, क्या शौक, मेरे जो शौक हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पता ही नहीं था मेरे पास है। मतलब कई बार जो हमारे हॉबीज़ होते हैं ना, हम अपने करियर उसमें भी परस्यू कर लेते हैं। और तुमने बहुत सारे ऐसे एक्टर का सुना होगा जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, है ना, और वो एक्टिंग में चलेगा और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, उस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है जो अदर आर्ट एंड कल्चर के फील्ड हैं, बट इसमें से आप सब लोग इस वाले जगह में ना अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है ना, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आपके पास एक और रास्ता है, और वो है आज के टाइम पे डेटा या कंप्यूटर वाला फील्ड, है ना। और हम में से आज के समय पे मैं आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो जितनी भी अच्छी जॉब्स हैं, बहुत सारी अच्छी जॉब हैं जो इस जगह पर हैं। ठीक है, तो अब एक स्पेसिफिक अगर कुछ किसी को कुछ पूछना है बताइए।
एक बेसिक तो मैंने बता दिया। कोई किसी को कुछ स्पेसिफिक पूछना है? उज्जवल, आपका कौन सा कोर्स है? कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। अब आगे भी तुम लोग यहाँ से जाने के बाद भी ना, किसका फ़ोन आवाज़ कर रहा है? यहाँ से जाने के बाद भी तुम ना मेरे से पूछ सकते हो, है ना, ठीक है, कि कंप्यूटर साइंस है, इसमें आगे क्या करना है नहीं करना है, तो वो हम लोग उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। कोई जनरल क्वेश्चन अगर किसी का है तो मुझे बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इंग्लिश ऑनर्स ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश ऑनर्स जो है इसमें आपके पास कई सारे अपॉर्चुनिटी हैं। एक तो बहुत पॉपुलर अपॉर्चुनिटी है जर्नलिज्म। अब ये इनके मन पर डिपेंड करता है ना। और मुझे लगता है कि आप ना कॉलेज, अगर एक अच्छे कॉलेज में आप पहुंच गए ना, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको ना किसी के डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। अगर आपके अंदर कोई गलत आदत नहीं है ना, तो आप खुद अपना रास्ता बना लोगे। और यहाँ पर एज अ पेरेंट्स आपकी जिम्मेवारी आप समझो बहुत कम हो गई, है ना, क्योंकि जिस कॉलेज में ये पे हैं या कहीं पे भी, वहाँ पे और भी बच्चे होंगे, खुद एक्सप्लोर करेंगे, है ना। और किसी भी फील्ड में जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज तो बहुत अच्छा फील्ड है, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। जर्नलिज्म है, मैनेजमेंट है। और अगर आपको कभी ना लाइफ में नहीं समझ में आया कि क्या करना है ना, तो मैनेजमेंट कर लेना, ठीक है ना, वो कर लेना साथ में। और कुछ एनी क्वेश्चन? तो अभी हम लोग फिर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में भी है कुछ। मान लो अगर आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, कौन कौन से जॉब हैं, उसके बारे में ना हम लोग अलग से कभी सेशन करेंगे। अभी पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जॉब वगैरह के बारे में ना अभी बिल्कुल ही चिंता मत करना। जहाँ पर हो, जिस भी जगह पर हो, ये विश्वास के साथ अपना अभी काम करो कि अच्छा ही होगा। दिन भी चलाओगे ना, आप अपने सीनियर्स से कनेक्ट करोगे, यू विल रियलाइज दैट ओके दिस पर्सन मेड इट टू IIMA, सो यू नो ही कैन रेफर मी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट लाइक स्टडी हार्ड फॉर योर CUET। एंड इंग्लिश इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट, क्योंकि दो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, बट मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा। सो उसकी आपको अलग से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डोंट टेक इट लाइटली कि हो जाएगा, ओके उसकी बुक्स सॉल्व करनी पड़ती हैं। एंड या ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पे पढ़ने वाले, CUET पढ़ने वाले कोई नहीं है। तो अब ये फ्यूचर में फिर से CUET क्यों देंगे? अभी बोला कुछ बच्चे हैं जो 2025 वो चले गए सब। ठीक है। अंतरा जो है, आ जाओ अंतरा, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। बेंगलोर में रहती है ये, है ना, और इसके पापा भी आए थे, इसके पापा भी कुछ दिन बाद आएंगे, अभी हैं यहाँ पे नहीं। तो बताइए क्या रहा आपका, क्या एक्सपीरियंस? और हाय एवरीवन, आई एम अंतरा और मैं यहाँ सिर्फ CUET के कोचिंग के लिए आई थी बेंगलोर से। मैंने पूरा इंटरनेट पे रिसर्च किया था कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब इज़ गुड फॉर CUET एंड स्टफ। तो आई फाउंड दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड सुधांशु से फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब मेरे रहने से लेके मेरे पूरे एग्ज़ाम के एंड तक उन्होंने पूरा साथ दिया, लाइक ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। सीधा सुधांशु सर के पास, उनको मैंने बहुत परेशान किया पूरा जर्नी में, और कॉलेज तक भी, मतलब सब में उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एंड आई एम फ्रॉम माता सुंदरी कॉलेज डूइंग फ़िलासफ़ी ऑनर्स। और बहुत, मतलब दिस वॉज वेरी अनप्रेडिक्टेबल कि मुझे फ़िलासफ़ी मिलेगा, पर मिल गया। एंड देन आई वाज लाइक शायद बोरिंग होगा या कुछ, बट देन नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और कॉलेज इज़ लाइक वेरी गुड। और हमारा जो डिपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। एंड राइट नाउ आई एम इन द क्विज अप सोसाइटी एंड द एनवायरमेंटल सोसाइटी ऑफ द कॉलेज। और फिर वी आर गोना हैव अ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें मैं मेन लीड कर रही हूँ उसको। एंड या दैट्स इट, थैंक यू। तो आई एम फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज फॉर विमेंस विच इज़ इन साउथ एक्सटेंशन। और मेरे CUET रिज़ल्ट्स के समय मेरे को बहुत टेंशन वगैरह थी कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा एंड ऑल।
एंड ओवरऑल मैं सर को बहुत परेशान किया कि सर मैं इसका क्या करूँ, फ्रीज़ करूँ या अपग्रेड करूँ। मैंने हर बार सर को एक बार परेशान किया कि सर ऐसे नहीं ऐसे, और सर ने भी मेरे को जीटी में भी बहुत हेल्प करी है। मैं सर से हर क्वेश्चन बार बार भी पूछती थी कि सर ये इधर से कैसे आएगा मुझे समझ नहीं आया एंड ऑल। तो ओवरऑल मेरा अभी तक का कॉलेज एक्सपीरियंस तो अच्छा जा रहा है, बिकॉज़ मैंने एक सोसाइटी भी ज्वाइन कर ली है, डांस सोसाइटी, एंड दे आर प्रिटी वेल। और हमारे मेरा जो कॉलेज है वो विमेंस कॉलेज है, तो मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि विमेंस कॉलेज में मत फ्रीज करो, मतलब बेकार होता है, मज़ा नहीं आता, फन एंड ऑल। तो मैं विच आई अग्री, बट जब हम विमेंस कॉलेज में जाते हैं तो फिर वहाँ की जो वाइब होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस मेरे सीनियर्स और बैचमेट्स के साथ तो काफ़ी अच्छा है एंड ओवरऑल बस। एंड मैं सर को वेरी थैंकफुल हूँ कि सर ने मेरे को इतना गाइड करा। थैंक यू सर। थैंक यू कीर्तना। अभी वुमेंस कॉलेज से रिलेटेड ना एक मुझे बात याद आ गई। अभी दीक्षा आई थी, है ना, एक लड़की जो पिछले साल 23 में CUT, एक बच्ची आई थी जो स्टार्टिंग में। तो इसका ना, इसकी मम्मी ना सी वॉज वो मेरे से कांस्टेंट टच में थी कि सर इसका कौन सा कॉलेज भरे, कौन सा सर आप प्रेफरेंसेस बताइए। तो उसके हमने फॉर्म भरे थे। और ये दीक्षा क्या है ना, ये बचपन से ना गर्ल्स स्कूल में पढ़ी है ना, और ये कॉलेज गर्ल्स कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती थी। इन्हें अलग से मेरे को फ़ोन करके सर आप ना सारे गर्ल्स कॉलेज प्रेफरेंसेस से हटवा दो, है ना सारे गर्ल्स कॉलेज, मम्मी को मत बताना, वो प्रेफरेंसेस हटवा दो सारे गर्ल्स कॉलेज का, मेरे को गर्ल्स कॉलेज में नहीं पढ़ना है। तो बट क्या था कि प्रेफरेंसेस भरे हुए थे, और फिर एक अच्छा, इसने कहीं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नोएडा वगैरह में इसने एडमिशन ले लिया था, क्योंकि बहुत बार क्या है ना, काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है। अभी भी देखो स्पॉट राउंड में, मैं अभी राघव से भी हम लोग बात करेंगे, इनको अभी अलॉटमेंट हुआ है ना राघव, तो पेशेंस ना बहुत मैटर करता है। और पिछले साल भी मैंने लास्ट में, मैं अभी भी बताता हूँ, बहुत कम रैंक वालों का भी एडमिशन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में जो है, तो उनका ना IP कॉलेज आ गया। अब IP कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, और कोर्स भी बहुत अच्छा था, साइकोलॉजी ऑनर्स। तो फाइनली उसकी मम्मा ने जो है, उसकी मदर जो थी, उन्होंने बोला कि अब सर हमारे पास वो आई थी, फिर उसको समझाया, मोटिवेट करा, ठीक है, तब जा कर के उसने बोला ठीक है चलो एडमिशन लेते हैं। नहीं, वो मैं नहीं करता अच्छे कॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या मैटर करता है ना, कॉलेज के कैंपस और उसके बाहर की भी चीज़ें जहाँ सीखने को मिले, है ना, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? आयुष, अब इस बार आ जाओ, चलो लेट मत करो, आ जाओ। पापा मम्मी कोई नहीं आए तो आ जाओ, आप आ जाओ, चलो। ये काफ़ी पहले हमारे यहाँ आए थे, आई थिंक जुलाई, पिछले साल जुलाई में ही आप आ गए थे ना। यस सर। चलो अपने कॉलेज कोर्स के बारे में बताइए, क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं ना, बोलो सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष है। मुझे IPO में महाराजा अग्रसेन कॉलेज मिला है BBA कोर्स के अंडर। और अभी पहले मतलब ड्यू की काउंसलिंग मैंने सोचा था भरूंगा स्टार्टिंग में, लेकिन फिर ड्यू में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने पहले IPO में एनरोल कर लिया था बस। और बाकी सर यहाँ पे क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और ख़ासकर सुधांशु सर बहुत सपोर्ट करते हैं, टाइम पर आपसे पूछते रहेंगे कि आपको क्या चाहिए, मतलब आपकी कुछ क्लासेस में मिस तो नहीं हो रहा है, या बाकी बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। थैंक यू। थैंक यू आयुष। आ जाओ उज्ज्वल। तो उज्ज्वल भी काफ़ी घबराते रहते हैं, है ना, और इनकी मम्मी का मेन कंसर्न यही रहता है कि कैसे अकेले मैनेज करेगा, क्योंकि बहुत दिनों से घर में ही रहना, पढ़ाई करना, तो 12th के बाद अचानक से ना माहौल बदल जाता है। और जो बच्चे अभी तक स्कूल और घर में रहे, ट्यूशन भी आसपास ही पढ़ा, उनके लिए एक बड़ा बदलाव होता है। पर फिर भी मुझे लगता है कि पिछले 10-15 दिनों में एक बार एडमिशन हो जाता है, कॉलेज मिल जाते हैं, 10 दिन 15 दिन क्लास कर लेते हैं, तो बदलाव हो जाता है ना उज्ज्वल। तो बताइए क्या था, पहले क्या थे और अभी क्या है?
हेलो गाइस, मैं मुझे एक बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस मिला आर्यभट्टा कॉलेज से। एंड मेरी प्रेफरेंस हालांकि वो नहीं थी, बट उस बार वही मिला है। और इस मेरिट जोन में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हमने बहुत इन्जॉयमेंट भी किया। सिर्फ ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ पढ़ाई होती है, यहाँ पे इन्जॉयमेंट भी होता है। मतलब अच्छा रहता है, कभी कभी मूड फ्रेश भी हो जाता है। एंड सुधांशु सर हमेशा सपोर्ट करते थे हमें। मेरा मैथ्स का भी पेपर थोड़ा ख़राब गया था, तो उसमें भी सर ने काफ़ी सपोर्ट करा है और बताया है कि मतलब टेंशन मत लो, अभी हो जाएगा। एंड वही, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। तो तुम कंप्यूटर साइंस से खुश नहीं हो, है ना? अभी क्लासेस सब कर रहे हो, ठीक है। अच्छा स्कोप है इसका, है ना? ठीक है। तो क्या अच्छी बात है ना, 9 घंटे पढ़ा रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है। ठीक है। इसने ना मैं मेहनत भी बहुत करा है। अभी भी इनके पूरे बैच का जो टेस्ट है ना, ऑनलाइन टेस्ट, कोई भी बच्चा देख सकता है, उसमें ना सबसे 1 नंबर पे इसी का आता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अच्छा, पे भी कर रहा है। वो बहुत प्रेशर दे रहे थे कि नहीं आप पहले थोड़ा सा वो करके पैसे दे दीजिए, नहीं तो आप प्रेशर दे के पहले, लेकिन आपने ना पैसे लिए, नहीं आपने आप पसंद था तो आप आइए, नहीं यहाँ ज़्यादा। तो अर्चना कौन है? तुम हो? ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ आप बताओ। ये दोनों बहन हैं और ये कम बोलती है, ये थोड़ा ज़्यादा बोलती है, पर वो कम नहीं बोलती, वो काम का बस बोलती है, उसका कहना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। Before saying anything, I would like to thanks to Honorable Sir who invite me on the stage, as well as you know very well that I'm Archana, and I got a college like Dayal Singh, and I'm very extremely happy that Dayal Singh is my college. It was my first preference. So it was my first preference that I got Dayal Singh. Thank you very much. चलो, और बस 5-10 मिनट और रुक जाइए। राघव आ जाओ, कुछ भी बोलो। गाना गाना आता है? नहीं आता तो है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राघव है। मैंने 2022 में ही DPS साहिबाद से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी थी। मैंने 1 साल का ब्रेक लिया था क्योंकि मैं यूनिसेफ में जॉब करा था उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप भी करी थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में। फिर मैंने 2023 में CUT का एग्ज़ाम दिया। एंड मेरा थोड़ा के स्कोर कम आया था क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था पढ़ाई में। पर पेशेंटली अब मेरा नाम आ चुका है जाकिर हुसैन कॉलेज में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। मेरा कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है और कोर्स BMS है। अगर जिनको नहीं पता है वो बता दूँ, BMS मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। एक्चुअली मेरा प्रेफरेंस मतलब मेरा मार्क्स कम था थोड़ा, तो मुझे लगा कि भाई 15-20 नंबर मतलब 15-20 तक जो प्रेफरेंस लिस्ट में है कॉलेज वो मुझे मिलेगा, पर सेकेंड नंबर का ही मिल गया क्योंकि इस बार का GT और मैथ का पेपर थोड़ा टफ था, तो कटअप बहुत लो गया था। और बाकी मैं कोचिंग का बता दूं तो मैंने भी बहुत ऑनलाइन रिसर्च किया था, उसके बाद पता चला कि हाँ एक मेरिट जोन करके कोचिंग है। और ऐसा कुछ दोस्त भी थे मेरे, 1-2 दोस्त भी थे, वो सब भी यहीं से पढ़ चुके थे। बाकी ये पेड प्रमोशन नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि सर ने पैसा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थैंक यू सर। गिफ्ट तो दे रहे हैं ना। स्माइली आ जाओ। Hello, I am pursuing my college from Mata Sundari College. First of all, thank you to Sudhanshu sir
उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और राइट नाउ आई एम ऑल्सो परस्यूइंग UPSC फ्रॉम दृष्टि एंड सुधांशु सर ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मैंने उनसे हर चीज़ पूछी और सर ने हमेशा मेरे को एक परफेक्ट टाइम पे मैसेज एंड ऑल दिया। सो थैंक यू टू मेरिट जोन एंड थैंक यू सो मच टू सुधांशु। थैंक यू बेटा। हाँ तो और कोई है बचे हुए? अमृत आ जाओ। हेलो गाइस, तो सर क्या बताना है? कुछ भी बताओ, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो आगे? तो मैं अभी फ़िलहाल तो IPO में जेम्स कॉलेज से BBA कर रहा हूँ। मैंने CUET में मेरा आ जाता है DU में, लेकिन मैंने दिए ही 4 पेपर थे और मेरे को जाना नॉर्थ कैंपस ही सोचा था मैंने, उससे नीचे का मैंने सोचा नहीं था तो इसलिए मैं उसमें गया नहीं। बाकी अब देखते हैं, BBA के बाद मोस्ट प्रोबेबली MBA ही करूँगा। इतना शॉर्ट श्रेय नहीं बोला, बोल दिया ना श्रेय। अच्छा ठीक है। तो जिम्स अच्छा कॉलेज है, बसंत कुंज में ही है ना? BBA के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है IPO का। सो हेलो एवरीवन, मैं श्रेय हूँ एंड मैं आर्यभट्ट कॉलेज से BCom प्रोग्राम परस्यू कर रहा हूँ। एंड जेन्युइनली मेरे को लगता है कि CUET में इतना टफ नहीं आता पेपर, एंड आपको बस अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स रियलाइज करने होते हैं, फिर उन पे वर्क। एंड आप उसमें देख सकते हो एलिजिबिलिटी प्रोग्राम में कि आप कौन कौन सब्जेक्ट में एलिजिबल है, एंड अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे वर्क करो। जैसे मैंने मैथ्स और GT पे वर्क नहीं करा एंड मिल गया मेरे को कोर्स जो चाहिए था, मेरे मार्क्स अच्छे आए। थैंक यू। थैंक यू श्रेय। तो और तो कोई नहीं बचा हुआ है? आओगे दामिनी? आ जाओ। Hello everyone, myself Damini in front of you all. As you all know that we all are here gathered here to some purpose, that we are discuss about CUET result and what we are doing at present time. So मैं आप सबको बता देना चाहूँगी कि मेरा एडमिशन जो हुआ है according to CUET result in a Dayal Singh college, and that college I like too much because before getting admission I was thinking that how is that यार, बिकॉज जैसे ही रिज़ल्ट आता है हम ये सोचने लगते हैं कि कहाँ एडमिशन होगा, कैसे होगा, कई सारे सवाल हमारे माइंड में चलने लगते हैं। बट बिकॉज हमको जानते नहीं है, दैट्स वाई हर सवाल हमारे मन में आते हैं। बट हमें एक पेशेंस चाहिए क्योंकि हर एक कुछ समय बाद ही ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा ही। बस ओनली देयर इज़ अ नीड ऑफ पेशेंस। इफ़ यू हैव देन यू विल गेट समथिंग। थैंक यू। थैंक यू दाम। एक पेशेंस से मुझे ना एक बात याद आ गई। आप सब लोग जंगल के बारे में ज़रूर जानते होंगे, और जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है या लायन होता है? सॉरी, टाइगर होता है ना? तो दो सबसे ताकतवर जो जानवर होते हैं, टाइगर होता है और लायन, मतलब बाघ और शेर, है ना? दोनों में ना एक बड़ा अंतर है। ठीक है, किसी को पता है वो अंतर क्या है? नहीं, इसलिए शेर जंगल का राजा क्यों है? शेर जंगल का राजा इसलिए होता है, इन्होंने जो बात बताई मैं आपको बताता हूँ। शेर बाघ इतना तेज नहीं दौड़ पाता, ना ही शेर का जो है बहुत ज़्यादा शिकार कर पाता है, लेकिन शेर में ना एक बहुत ही अलग बात होती है, और वो बात ये होती है कि अगर शेर ना किसी को डिसाइड कर लिया कि ये मेरा शिकार बनेगा, तो फिर वो बनेगा ही बनेगा। कभी आप देखोगे वीडियो नेशनल ज्योग्राफी या कुछ ऐसे चैनल्स पे, तो बाघ ना जब किसी के पीछे दौड़ता है अपने शिकार के पीछे, तो उसके प्रे को, मतलब जो आगे भाग रहा है, उसको पता होता है कि अगर मैं ना 2 मिनट तक इस टाइगर से बच गया तो मैं बच गया। एंड दिस इज ट्रुथ। 2 मिनट तक अगर उस बाघ से वो भाग गया, बच गया, तो फिर बाघ छोड़ देगा। लेकिन शेर ने अगर किसी को अपना ये डिसाइड कर लिया कि इसे मैं खाऊंगा, है ना, तो वो उसे खाएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हुए हैं कि एक जानवर है ना, चढ़ गया पेड़ पर, 1 दिन तक शेर नीचे इंतजार करता रहा और उसको मारा। तो शेर में ना पेशेंस होता है, एक ऐसे लेवल का पेशेंस होता है कि मुझे ना ये करना है तो करना है ना। और पेशेंस आज के टाइम पे, पेशेंस से बड़ा कुछ नहीं होता है किसी भी चीज़ में, है ना। इवन पर्सनल रिलेशन, फैमिली में, है ना, कहीं पर भी आप देखोगे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजा वही बनता है ना जिसके पास पेशेंस होता है। ठीक।
ठीक है। एक अभी हमारे पास एक युवराज हैं और इनके पापा हैं, ये भी काफ़ी दूर से आए हैं। तो बेसिकली युवराज अभी 11th क्लास में ही है ना, और इनको मैंने बुलाया था कि आप आ जाओ, क्योंकि ये लोग सैटरडे संडे दिल्ली आते हैं। तो चलो यहाँ पर आज ऐसा फंक्शन था, तो ये हालांकि थोड़ा लेट हो गया है, पर मैं एक बार बुलाना चाहूँगा सर को, है ना। ये भी शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, है ना। तो इनसे भी थोड़ा सुनते हैं सर। यहाँ पर सर इस साल 24 के जो बच्चे CUT के हैं वो हैं और कुछ उनके पेरेंट्स हैं। आ जाइए सर। थैंक यू सर। नमस्ते ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। ये एक एम्बिशियस प्लेस है जहाँ हम सब हमारे सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। इस कनेक्टिविटी से आप सब लोग अपने ड्रीम को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ये बच्चा भी यहाँ इसी तरीके से आया है। आज से 30 साल पहले मैं भी दिल्ली में आया था, JNU कैंपस में रहा हूँ और काफ़ी कुछ देखा था, लेकिन आज पूरा दिल्ली बदला है और बहुत बदल गया है। बच्चे को पढ़ना था, सर से मेरी मुलाकात हुई। सर का वर्क स्टाइल मुझे निश्चित तौर पर सितारों में से चांद जैसा लगा। बस सर से जुड़ा और अभी आप लोगों के बीच में हूँ। यही कहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से सर ने कहा है कि एक टारगेट हो हमारा, तो टारगेट होना चाहिए और पेशेंस के साथ आप आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। युवराज कुछ बोलोगे? चलिए, एक लास्ट में हम लोग अब इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। तब तक थोड़ा स्नैक्स भी आ जाए और आप लोग खा करके जाइएगा, और एक गिफ्ट भी लगाया है बच्चों के लिए। तो आकांक्षा मैम है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, तो आ जाइए मैम एक बार। ये भी पढ़ाती हैं, यहाँ पे टीचर हैं, तो इनसे भी सुनते हैं। सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आकांक्षा है और आप सभी की तरह मैंने अपना स्कूल ख़त्म किया था और कॉलेज की जर्नी शुरू की थी लगभग आज से 11 साल पहले। तो मैं भी आप सब की तरह ही 12th करके निकली थी। हमारे टाइम पे ना CUET नहीं होता था, तो उस समय जो 12th के मार्क्स होते थे उसकी मेरिट के बेस पे एडमिशन मिलता था। तो जब 12th का रिज़ल्ट आता था फिर हम लोग फॉर्म फिल करते थे। जब मेरिट लिस्ट आती थी तो हमारे लिए भी सेम वैसा ही मोमेंट होता था जो आप लोगों के लिए होता है ना, कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस कॉलेज में कट ऑफ में नाम आएगा, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इवेंचुअली। लेकिन मेरा सब्जेक्ट का जो गोल था वो फिक्स था। मैं इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थी, मैथ्स भी ठीक ठाक था। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्यामलाल कॉलेज से। ये 3 साल बच्चों में सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी ना, when they say they are the golden years of your life, they mean it। अगले 3 साल आपकी लाइफ के गोल्डन ईयर्स होने वाले हैं। एन्जॉय देम। लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएंगे। द फ्रेंड्स यू मेक इन कॉलेज इस वक्त वो आपके लाइफ टाइम फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। आप में से बहुत लोग होंगे जो कि स्कूल टाइम तक शायद उतना एक्सपोजर ना मिला हो, सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट ना किया हो, किसी को डांस में इंटरेस्ट हो, थिएटर्स में इंटरेस्ट हो। इतने तरह की एक्टिविटीज़ में आपको चांस मिलेगा कॉलेज में पार्टिसिपेट करने का। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। पढ़ाई तो करनी है, वो तो आप लाइफ लॉन्ग अभी तक भी मेहनत करते आए हैं, आगे भी करेंगे। टेक एक्सपीरियंसेस, कॉलेज में सीखिए। और करियर पाथ आगे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे ना, जब आप 10 लोगों को जानेंगे, अपने आप आपको 10 तरह के करियर पाथ का जो है ऑप्शन पता चलेगा। मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी है ही, तो साथ के साथ मेहनत करते रहिए, पर मेहनत सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, अपनी पर्सनालिटी पे कीजिए। ये 3 साल आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए एक पर्सनालिटी शेप करेंगे। और एक्सपीरियंसेस लीजिए, घूमिए, दोस्त बनाइए, और ना सिर्फ अपने साथ वाले दोस्त, अपने टीचर्स से दोस्ती कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए लाइफ के बारे में, आगे कहाँ कहाँ एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए आपको। इंटर्नशिप्स जहाँ होती हैं, अभी तो आप लोग काफ़ी नए हैं कॉलेज में, अगले साल आपको पता चलेगा इंटर्नशिप्स के बड़े सारे आपके पास ऑफर्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद इनोवेशन प्रोजेक्ट्स करवाती है। तो हर तरह के डाइवर्स एक्सपीरियंसेस में जाइए,
पर एक चीज़ और मैं कहूँगी, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो दूसरी स्टेट से आते हैं, जो फैमिलीज़ के साथ नहीं रहते हैं, या जो फैमिली के साथ रहते भी हैं। ये टाइम ऐसा होता है कि ना हमें नए दोस्त मिलते हैं, हम कई बार मन करता है अपने घर वालों से, मम्मी अलाउ नहीं करेंगी, पापा मानेंगे नहीं, तो झूठ बोल के चले जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास बोल के चले जाते हैं। थोड़ा सा झूठ हम बोलते हैं। अब मैं आपको ये कहूँ कि बिल्कुल झूठ मत बोलिए, कोई सुनेगा नहीं, मेरी बात मानेगा नहीं, पेरेंट्स भी इस बात से अग्री करेंगे, है ना, हम सब भी उस एज से गुजरे हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। ऐसा कोई रिस्क मत लीजिए। रिस्क लेने का मन हम सबका करता है इस उम्र में, एडवेंचरस होने का भी करता है। एडवेंचर के नाम पे ऐसा रिस्क मत लीजिए जो कि कल को हमारे लिए ही परेशानी बने। बाकी एक्सपीरियंसेस लीजिए, एन्जॉय, मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर कॉलेज लाइफ। ऑल द बेस्ट।